जय श्री कृष्णा। धृतराष्ट्र और संजय की बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर धृतराष्ट्र ने संजय को सभा में बुलाकर कहा, संजय, लोग कहते हैं पांडव उपलव्य नामक स्थान में आकर रह रहे हैं, तुम भी वहां जाकर उनकी सुध लो। अजातशत्रु युधिष्ठिर से आदरपूर्वक मिलकर कहना, बड़े आनंद की बात है कि आप लोग अब अपने स्थान पर आ गए हैं। उन सब लोगों से हमारी कुशल कहना और उनकी पूछना। वे वनवास के योग्य कदापि नहीं थे, फिर भी वह कष्ट उन्हें भोगना ही पड़ा। इतने पर भी उनका हम लोगों पर क्रोध नहीं है। वास्तव में वे बड़े निष्कपट और सज्जनों का उपकार करने वाले हैं। संजय, मैंने पांडवों को कभी बेईमानी करते नहीं देखा। इन्होंने अपने पराक्रम से लक्ष्मी प्राप्त करके भी सब मेरे ही अधीन कर दी थी। मैं सदा इनमें दोष ढूंढा करता था, पर कभी कोई भी दोष न पा सका जिससे इनकी निंदा करूं। ये समय पड़ने पर धन देकर मित्रों की सहायता करते हैं। प्रभाव से भी इनकी मित्रता में कमी नहीं आई। ये सब का यथोचित आदर सत्कार करते हैं। आज मीड़वंशी क्षत्रियों के पक्ष में दुर्योधन और कर्ण के सिवा दूसरा कोई भी इनका शत्रु नहीं है। सुख और प्रियजनों से बिछुड़े हुए इन पांडवों के क्रोध को ये ही दोनों बढ़ाते रहते हैं। मूर्ख दुर्योधन पांडवों के जीते जी उनका भाग अपहरण कर लेना सरल समझता है। जिस युधिष्ठिर के पीछे अर्जुन, श्री कृष्ण, भीमसेन, सात्यकी, नकुल, सहदेव और संपूर्ण सर्जयवंशी वीर है, उनका राज्य भाग युद्ध के पहले ही दे देने में कल्याण है। गांडीवधारी अर्जुन अकेले ही रथ में बैठकर सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में कर सकता है। इसी प्रकार विजयी एवं दुर्धर्ष वीर महात्मा श्री कृष्ण भी तीनों लोकों के स्वामी हो सकते हैं। भीम के समान गदाधारी और हाथी की सवारी करने वाला तो कोई है ही नहीं। उसके साथ यदि वैर हुआ तो वह मेरे पुत्रों को जलाकर भस्म कर डालेगा। साक्षात इंद्र भी उसे युद्ध में हरा नहीं सकते। माद्री नंदन नकुल और सहदेव भी शुद्धचित्त और बलवान है। जैसे दो बाज पक्षियों के समूह को नष्ट करें, उसी प्रकार वे दोनों भाई शत्रुओं को जीवित नहीं छोड़ सकते। पांडव पक्ष में जो धृष्टद्युम्न नामक एक योद्धा है, वह बड़े वेग से युद्ध करता है। मत्स्य देश का राजा विराट भी अपने पुत्रों सहित पांडवों का सहायक है। सुना है वह युधिष्ठिर का बड़ा भक्त है। पांड्य देश का राजा भी बहुत से वीरों के साथ पांडवों की सहायता के लिए आया है। सात्यकी तो उनकी अभीष्ट सिद्धि में लगा ही हुआ है। कुंती नंदन युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा, लज्जाशील और बलवान है। शत्रु भाव तो उन्होंने किसी के प्रति किया ही नहीं, किंतु दुर्योधन ने उनके साथ भी छल किया है। मुझे तो भय है कि कहीं वे क्रोध करके मेरे पुत्रों को जलाकर भस्म न कर डाले। मैं राजा युधिष्ठिर के कोप से जितना डरता हूँ, उतना भय मुझे श्री कृष्ण, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से भी नहीं है। क्योंकि युधिष्ठिर बड़े तपस्वी है। उन्होंने नियमानुसार ब्रह्मचर्य का पालन किया है। अतः वे अपने मन में जो भी संकल्प करेंगे
वह पूरा होकर ही रहेगा। पांडव श्री कृष्ण से बहुत प्रेम रखते हैं, उन्हें अपने आत्मा के समान मानते हैं। कृष्ण भी बड़े विद्वान हैं और सदा पांडवों के हित साधन में लगे रहते हैं। वे यदि संधि के लिए कुछ भी कहेंगे तो युधिष्ठिर मान लेंगे। वे उनकी बात नहीं टाल सकते। संजय, तुम वहां मेरी ओर से पांडवों और संजयवंशी वीरों की तथा श्री कृष्ण, सात्यकी, विराट और द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी कुशल पूछना। फिर राजाओं के मध्य में समयानुसार जो भी उचित हो बातचीत करना, जिससे भरतवंशियों का हित हो, परस्पर क्रोध या मनमुटाव न बढ़े और युद्ध का कारण भी उपस्थित न होने पावे। ऐसी बात करनी चाहिए। जय श्री कृष्णा।